भाई साथियों, जब भी कोई व्यक्ति किसी कानूनी पचड़े में फंसता है तो उस पचड़े से निकलने के लिए उसे एक काबिल वकील की जरूरत होती है। व्यक्ति अगर भगवान भी किसी कानूनी लफड़े में फंसते हैं तो उससे सुलझने के लिए भी उनको एक वकील चाहिए होता है। जैसे कि अयोध्या का बाबरी कांड। इस कांड में तो राम के नाम के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए थे कि राम कभी हुए थे या हुए ही नहीं थे, वो पूरी तरीके से काल्पनिक थे। इसके अलावा ज्ञानवापी मामला, जिसमें कि एक शिवालय को मस्जिद के रूप में तब्दील कर देने का दावा किया गया है। इसके अलावा आने वाले समय में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी उठने वाले सवाल ऐसे ही एक और मामले को प्रदर्शित करते हैं। और इन सभी मामलों से संबंधित याचिका को, पिटीशन को जब कोर्ट में दाखिल किया गया तो वहाँ पर भी भगवान को अपनी पैरवी करवाने के लिए जरूरत थी एक काबिल वकील की। और हमारे देश में भगवानों के लिए जो वकील अदालतों में भगवान के लिए लड़ रहा है उनका नाम है एडवोकेट हरिशंकर जैन। माथे पर तिलक और साधुओं की जैसे लंबी सफेद दाढ़ी रखने वाले 70 साल के एडवोकेट हरिशंकर जैन की जिंदगी का एक ही मकसद है कि हिंदू आस्था के प्रतीक उन सभी मंदिरों को वापस लेना है जिन्हें एक समय में एक विशेष वर्ग के द्वारा तोड़कर मस्जिदों के रूप में तब्दील कर दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट में दिए गए एक आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत देश में ऐसी मस्जिदों की संख्या 3000 के आसपास बताई गई है। और ऐसी ही मस्जिदों के ऊपर एडवोकेट हरिशंकर जैन जी ने अब तक अलग अलग अदालतों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अब इस मामले को आगे आपको बताने से पहले हम लोग जानते हैं एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बचपन के बारे में। एडवोकेट हरिशंकर जैन जी को बचपन में स्वास्थ्य कमजोरी के कारण उनकी माताजी ने 10 वर्ष की आयु तक घर पे ही पढ़ाया, क्योंकि उनकी निष्ठावान हिंदू माँ वेद, पुराण, उपनिषद इन सभी हिंदू ग्रंथों में पारंगत थी। बताया ये भी जाता है कि बचपन में उनकी माँ ने ही अपने बेटे हरिशंकर जैन को यह शिक्षा दी थी कि बेटा तू बड़ा होकर वकील ही बनना, क्योंकि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान जिन मंदिरों को ध्वस्त कर उन पे अपनी मस्जिदें बनाई हैं, तुम उन सभी मंदिरों को दोबारा से पुनः स्थापित करना। जबकि उनके पिताजी का मत अलग था। वो ये चाहते थे कि उनका बेटा हरिशंकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसे ज्वाइन करे। ऐसे में हरिशंकर जैन जी ने अपने पिताजी की आज्ञा को ना मानकर अपनी माताजी की आज्ञा को मानना जरूरी समझा। और इसी कारण अपने माताजी के सपनों को साकार करते हुए हरिशंकर जैन 1979 में एडवोकेट बन जाते हैं। अब उनके वकील बनने के एक दशक के बाद सन 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित सभी मामलों को अपने हाथ में ले लिया था, जो कि उस दौरान सिविल अदालतों में चल रहे थे। और जैसे ही अयोध्या से संबंधित वो सभी मामले हरिशंकर जैन के हाथों में आए, हरिशंकर जैन ये समझ गए कि अब उनका समय आ चुका है। जिसके बाद इन्होंने हिंदू महासभा के वकील के रूप में इन सभी केसों को लड़ना शुरू करा। जिसके बाद सन 1993 में उन्हीं के द्वारा दायर की गई याचिका के द्वारा फैजाबाद की अदालत ने हिंदुओं को राम जन्मभूमि पे पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए थे। इसके बाद हरिशंकर जी की ताकत, उनकी हिम्मत के रूप में उनके बेटे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी इसी पेशे में उनके साथ शामिल हो गए। इन दोनों की जोड़ी के बारे में आपको याद ही होगा। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को सील करवाया था, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर स्थित एक फुआरे में शिवलिंग जैसा एक ढांचा है, जिसे कि हिंदू संप्रदाय के लोग शिवलिंग होने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ जो लगी ईदगाह मस्जिद है, उस मस्जिद के मंदिर होने की याचिका भी इसी पिता पुत्र की जोड़ी ने मथुरा अदालत में दायर की है। जहाँ तक कि इन्होंने दिल्ली की कुतुब मीनार के ऊपर भी दावा किया है कि मुगल शासकों ने ये कुतुब मीनार हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर बनाई है। इसलिए जब एक साल पहले उत्तर प्रदेश के संबल जिले के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी जब कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने साथ लेकर इन पिता पुत्र की जोड़ी से मिलने आए, तो इस मामले को सुनकर भी हरिशंकर जैन एक बार फिर से उत्साहित हो गए, क्योंकि उन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देखकर एडवोकेट हरिशंकर जैन को ये पता चल चुका था कि संबल जिले की उस मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, जिसे तोड़कर ही उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और उस मस्जिद के नीचे दफन जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का हरिहर मंदिर है। इस बात की पुष्टि होने के बाद एडवोकेट हरिशंकर जैन ने अपने पुत्र विष्णु शंकर जैन के साथ मिलकर इस मामले से संबंधित सभी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही संबल जिले के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज ने भी अपनी हरिहर सेना को लेकर आसपास के अलग अलग गाँव में जाकर लोगों को उस मंदिर के बारे में बताकर जागरूक करना शुरू कर दिया। जिसके एक साल बाद इन सभी कामों को पूरा करके एडवोकेट हरिशंकर जैन ने अपने बेटे के साथ मिलकर संबल की उस मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में एक याचिका तैयार करी और शुभ मुहूर्त देखकर 19 नवंबर की दोपहर को 12 बजे वो याचिका संबल की चंदौसी कोर्ट में फाइल कर दी। बाबरनामा और अकबरनामा जैसे कई प्राचीन मुस्लिम ग्रंथों के साथ साथ उर्दू में लिखी ASI रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मामले से संबंधित कई ऐसे मामले जो कोर्ट में चींटी की चाल से चल रहे थे, उन्हें तेज गति प्रदान करके न्यायालय के संज्ञान में ला दिया। वहीं इस मामले में एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन भी यही चाहते थे कि अदालत में याचिका फाइल होते ही तुरंत मस्जिद के सर्वेक्षण के ऑर्डर दे दिए जाएं, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि याचिका फाइल करने की खबर जैसे ही सोसाइटी में फैलेगी, वैसे ही
मस्जिदों में लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देंगे। और इस मामले में दायर याचिका को सुनने के बाद यूपी के सिविल जज ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी और इसी वजह से माननीय न्यायालय ने उसी दिन दोपहर में मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी और इस मंजूरी के अगले 3 घंटों में जांच अधिकारियों के द्वारा मस्जिद के अंदर के सर्वेक्षण की सभी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया। और ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि इस खबर के फैलने से पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाए ताकि किसी भी तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए। और इसके 5 दिन बाद सर्वेक्षण की टीम एक बार दोबारा जब मौके पे पहुंची तो हिंदू कार्यकर्ताओं की टीम उस दौरान जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसके कारण संभल में उस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में ये मामला चिंता का विषय मुसलमानों के लिए बन गया। और इसी कारण से मुसलमानों की सारी भीड़ इस बाबरी मस्जिद के चारों ओर इकट्ठी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक डर ये भी था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो माहौल था वो भी इसी तरीके से तैयार हुआ था और लोगों के इस डर ने वहाँ सच्चाई का रूप धारण किया और उस मस्जिद के चारों ओर इकट्ठे हुए जो लोग थे उन्होंने सर्वेक्षण टीम, पुलिस प्रशासन और हिंदू संगठनों के ऊपर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहाँ पर दहशत के साथ साथ अफरा तफरी का माहौल हुआ और उस माहौल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और जिन 5 लोगों की इस भगदड़ में हत्या हुई उसमें से एक व्यक्ति तो इस भीड़ का हिस्सा था ही नहीं, वो तो अपने घर से निकला था राशन की दुकान तक सरसों का तेल लेने के लिए। इसके बावजूद भी सर्वेक्षण टीम के द्वारा जांच करके इतने सबूत जुटा लिए गए हैं जिससे कि ये सिद्ध होता है कि ये पहले एक मंदिर ही था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2019 में अयोध्या के ऊपर दिए गए फैसले के बाद से इस तरह के मामलों को दायर करने की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, जिसमें कि सन 2022 का जो ज्ञानवापी मामला है वो काफी सुर्खियों में रहा। साथ ही अभी बीते सन 2024 में इस संभल की मस्जिद का मामला भी काफी हाईलाइट रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे भारत देश में हाईलाइट मामलों के अलावा लगभग 100 से ज्यादा केसों को अदालतों में दायर किया जा चुका है और इन सभी मामलों में एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन के द्वारा कई एडवोकेट इन सभी सभ्यताओं को अपने धर्म का प्रतीक मानते हुए हिंदू मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए कार्यरत हैं। अब इन सभी को अपने इस मकसद में मुकदमों में कहां तक सफलता मिलेगी इस बात का सच तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है, जो कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इस मामले में हरिशंकर जैन और उनके एसोसिएट के साथ वर्तमान में केंद्र में स्थापित बीजेपी सरकार के साथ साथ कई हिंदू संगठन जैसे RSS और कई हिंदू संगठनों के द्वारा प्रयास जारी है और ये सभी ये चाहते हैं कि किसी से कुछ भी छीना ना जाए, बस जिसका जो भी है वो उसे वापस मिल जाए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस विषय में आपके क्या विचार हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, स्थान विशेष और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि इस संबंध में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नए वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें।